बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी मैथमेटिक्स फोर्थ ईयर के पहले लेक्चर का हम स्टार्ट लेते हैं और प्योर मैथ, ठीक है। प्योर मैथ जो है उसका हम टॉपिक ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो कम्प्लेक्स नंबर्स है, और यूनिट नंबर 1 भी यही है। मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड बुक है जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। और आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है काफ़ी। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकंड ईयर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में, हो तो है ही आपको उसकी। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की जो सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है इससे पहले, वो यही थी कि ऑर्डर पेयर ए व बी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज़ नाउन एज कम्प्लेक्स नंबर where a and b are real numbers such that a is called real part and b is called imaginary part of complex numbers। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जो आप लोगों ने 12 पढ़ी हुई है, मैट्रिक्स लेके आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हायर क्लासेस में जो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की, वो कुछ इस तरह से होगी। द ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ऑर्डर पेयर सच एज ए व बी आपके पास ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो ऑर्डर पेयर्स अगर ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दें, 4 या 3 कह लें आप, क्योंकि तीसरी और चौथी ऑलमोस्ट एक ही कंडीशन है। तो अगर वो कोई भी ऑर्डर पेयर जो है इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो हम कहेंगे कि वो जो ऑर्डर पेयर है वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो उसकी जो पहली कंडीशन है वो आपके पास क्या है जी, ऑर्डर पेयर ऑफ ए व बी इज़ इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ सी व डी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू सी व बी इज़ इक्वल टू डी। ठीक, और सेकंड डेफिनेशन जो है, सेकंड जिसकी कंडीशन है वो है एडिशन की। ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी प्लस ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी व बी प्लस डी। आप पहले एलिमेंट को पहले में ऐड करेंगे, और एडिशन ऑर्डर पेयर्स की होती भी इस तरह से, पहले को पहले में ऐड किया और सेकंड एलिमेंट को सेकंड में आपने ऐड करना है। देन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर पेयर विद अ स्केलर नंबर सच एज आर। तो अगर आप किसी स्केलर नंबर के साथ ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्केलर नंबर होगा ये ऑर्डर पेयर में मौजूद दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और थर्ड हमारे पास है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास है ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इंटू ऑर्डर पेयर ऑफ सी डी, तो विच इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी डी व ए डी प्लस बी सी। इसका प्रूफ कर लेते हैं, इतना कोई मुश्किल प्रूफ नहीं है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी कंडीशन, मैंने कहा इसका प्रूफ कर देते हैं। अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए बी व सी डी, और ये ए बी क्या है आपके पास, ऑर्डर पेयर है। और पीछे हम लोगों ने ये जब डेफिनेशन पढ़ी थी कम्प्लेक्स नंबर की कि ऑर्डर पेयर ए बी जो है उसको आप ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने यही किया कि ये जो ऑर्डर पेयर था ए बी, इसकी जगह पे मैंने ए प्लस आयोटा बी पुट किया, और ऑर्डर पेयर सी डी की जगह पे मैंने सी प्लस आयोटा डी जो है इसे पुट कर दिया। अगर हम इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, ये जो ए है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ए सी प्लस आयोटा ए डी, और आयोटा बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा बी सी प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बी डी। ए सी आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इम्प्लाइज एन, जो आयोटा स्क्वायर होगा वो -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे अगर हम -1 लगाते हैं, -1 इंटू बी डी विच इज़ इक्वल टू माइनस बी डी। अब ए सी और माइनस बी डी दोनों रियल थे, मैंने इनको साइड पे लिखा, प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी लिखा। और नेक्स्ट मैंने ये किया कि आयोटा वाली दोनों टर्म्स में से आयोटा को कॉमन ले लिया, और ये बन जाएगा आयोटा ए डी प्लस बी सी। और देन मैंने इसको दोबारा से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, और आपको पता है जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो आयोटा को नहीं लिखा जाता, उसकी बजाय आप कॉमा लिखते हैं, और ए सी माइनस बी डी व ए डी प्लस बी सी ये आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन कम्प्लेक्स नंबर्स की। अब आज का जो लेक्चर है इसमें थोड़ी सी बोरिंग चीज़ें हैं, बोरिंग इन द सेंस कि आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर आप ये बेसिक डेफिनेशंस जो हैं ये कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये यूनिट बड़ा इजी हो जाएगा। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन हम कर रहे हैं, जो डेफिनेशंस आ रही हैं हमारे पास बहुत छोटी छोटी एक एक पॉइंट की हैं। द कम्प्लेक्स नंबर 1 व 0 इज़ डिफाइंड एज रियल नंबर दैट इज़ इक्वल टू 1। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर को अभी मैंने लिखा कि वो क्या होता है, ए व बी होता है, और अगर वो कम्प्लेक्स नंबर ए व बी है इसका मतलब है 1 जो है वो ए के इक्वल है और 0 जो है वो बी के इक्वल है।
और जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे ए व बी, तो ये भी हमें पता है कि ए व बी बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी के, ठीक है। अगर ए व बी ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है तो ये जो 1 व 0 है ये क्या होगा, 1 को आप ए की जगह पे लिखें 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा और बी की जगह पे आप क्या लिखें 0 लिखें, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 0, 0 प्लस 1 आपके पास क्या आंसर आएगा 1, और 1 जो है ये क्या है आपके पास एक रियल नंबर है। इसी वजह से मैंने कहा कि द कम्प्लेक्स नंबर 1 व 0 इज़ डिफाइन एज अ रियल नंबर, ठीक है। और अगर आपके पास लाजमी नहीं है यहाँ पे 1 हो, ए व 0 भी हो सकता है, तो अगर पहली एंट्री हो ए मौजूद है और बी की जगह पे 0 है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, रियल होगा। और अगर 0 व बी आ जाए इसका मतलब है ये आपके पास इमेजनरी नंबर होगा। ये सेकंड मैंने यही एग्जांपल कोड की। द कम्प्लेक्स नंबर 0 1 इज़ डिफाइंड टू बी कम्प्लेक्स नंबर आयोटा। ये 0 1 जो है ये क्या होता है आयोटा। आप इसको वापस उसी तरह से ए प्लस आयोटा बी में ए की जगह पे 0 लगाएं, बी की जगह पे आप 1 लगाएं, सिंप्लीफाई करें 0 प्लस आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन ये, द कम्प्लेक्स नंबर ए व बी कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा बी। ऑब्वियस है, ये आप लोगों को पता है, ऐसे ही लिखा जाता है। फोर्थ ये है कि इफ़ जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू ए व बी देन ए इज़ का रियल पार्ट ऑफ जी एंड डिनोटेड एज आर ई ऑफ जी। ये देखें, रियल ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए एंड बी इज़ इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जी एंड इज डिनोटेड एज इमेजनरी आई एम। इमेजनरी के लिए आप आई एम यूज़ करेंगे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजनरी ऑफ जी इज़ इक्वल टू बी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, इफ़ जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बी अ कम्प्लेक्स नंबर देन जी मॉड, जी के साथ आपने 2 लाइन्स लिखी, जी मॉड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ कॉल्ड मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये जो मॉडुलस है इसको हमने बेशुमार दफ़ा आगे यूज़ करना है, काफ़ी दफ़ा ये यूज़ होगा और इसकी हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर देन जी कॉन्जुगेट, ठीक है, जी के ऊपर बार है, इसे हम लिखते हैं जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसे हम कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये जी कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी कैसे बन गया, हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो कॉन्जुगेट जब लिया जाता है, बार जब लिया जाता है तो इसका इफेक्ट होता है आयोटा पे, और ये आयोटा वाली जो जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके ये सिंबल चेंज कर देते हैं। अगर प्लस वाली होगी उनके साइन चेंज कर देगा, सॉरी सिंबल्स नहीं है, साइन चेंज करेगा, प्लस वाली को ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस वाली को ये किस में कन्वर्ट करेगा, प्लस में। तो जी कॉन्जुगेट ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट मैंने लिया तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस आयोटा बी के। तो ये क्या है, जी कॉन्जुगेट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और ये डेफिनेशन है हमारे पास, ये डेफिनेशन है जनाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करना किस पे, नंबर लाइन के ऊपर। आप इसे जो है अपने एक्स एक्सिस के ऊपर आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी इस तरह से मैं डेफिनेशन में लिख रही हूँ। द कम्प्लेक्स नंबर जी इज़ इक्वल टू ए व बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ए बी। अगर मैं इसे कह दूँ कि ये कोई पॉइंट है ए बी इन अ प्लेन कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेड प्लेन, उस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, उस प्लेन को हम कहते हैं कि वो प्लेन है आर्ग्यूमेंटेड प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन, उसको आप कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास मैंने प्लेन शो की, तो सिंपल प्लेन जो होती है, रियल जो प्लेन है उसमें हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस है। तो मैंने कहा कि ये जो जी इज़ इक्वल टू ए व बी है, ये प्लेन के अंदर क्या है आपको शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगा, एक जो है नंबर होगा। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड रियल एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड द इमेजनरी एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वाई एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, इमेजनरी है, और ये जो लाइन है ये आपके पास क्या है, रियल लाइन है, ठीक है। अ कम्प्लेक्स नंबर ए व बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ एट ओरिजिन। मैंने कहा कि ए व बी क्या है, आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है। अगर ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का जो मैं ये लिख रही हूँ, इस पॉइंट का जो इनिशियल पार्ट है वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो अ कम्प्लेक्स नंबर ए व बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ एट ओरिजिन। उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे होगा और जो उसका टर्मिनल पॉइंट होगा, एंड उस टर्मिनल पॉइंट इज़ द पॉइंट ए बी, ठीक है।
और अगर हम इसे इस तरह से लिखें, इस तरह से, तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ज़ीरो, इसको मैं m का नाम दे देती हूँ, इसको मैं n का नाम दे देती हूँ। ज़ीरो से लेकर m तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास a है, और m से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है जी, b है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कि कम्प्लेक्स नंबर जो है इसको आपने किस तरह से प्लेन पे शो करना है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है। इफ़ z इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, इफ़ z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, एंड z मॉड इज़ इक्वल टू r, जो मॉडुलस था उसको हमने क्या किया, r से डिनोट कर दिया। आप r लिख दें, k लिख दें, p वट एवर, किसी एक स्केलर से आपने इसको शो करना है। मॉडुलस को स्केलर से क्यों शो करना है, ये भी एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। देखें, z मॉड है, z आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा b है। जब आप z का मॉड लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आयोटा ख़त्म हो चुके हैं, और ये जो है ये एक प्योर नंबर होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि z का मॉड कोई स्केलर है, एक नंबर है, और उसको आप किसी भी कांस्टेंट k से शो कर दें, r से शो कर दें, वट एवर, बी इट्स मॉडुलस, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग इक्वेशन, सेटिस्फाइंग इक्वेशन, थीटा की वो वैल्यू जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे। इक्वेशंस कौन सी हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर, साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर आर। जैसा कि आपने वेक्टर्स में पढ़ा था कि एक्स इज इक्वल टू है आर कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या है जी, आर साइन थीटा। आपको पता है ये जो ऑर्डर पेयर होता है ए व बी, इसका जो पहला पॉइंट है ए, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इसका सेकंड पॉइंट बी है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ए इज़ इक्वल टू आर कास थीटा और बी इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो ये वही वाली इक्वेशंस हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं वेक्टर्स में, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर आर इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एंड इज नोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। ये देखें, स्मॉल ए आर जी ऑफ जी है। द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो कि लाई करेगी सच दैट माइनस पाई लेस देन थीटा लेसर इक्वल टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। थीटा की वो वैल्यू जो माइनस पाई और प्लस पाई के दरमियान लाई करती है उसको हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, एंड इज डिनोटेड एज कैपिटल ए आर जी ऑफ जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, ठीक है। देखिए इसकी नोटेशन और ये नोटेशन इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। वेयर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्लस 2k पाई, वेयर k इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 वट एवर, जितनी वैल्यूज आप इसकी जो है ना लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डेफिनेशन जो आज के लेक्चर की है वो करते हैं। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के। कम्प्लेक्स नंबर्स की जो पोलर फॉर्म है वो क्या है, लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर। ये अब इतनी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं ना कि अब ये बस रट गया है कि कम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, एंड जी मॉड इज इक्वल टू आर, जो इसका मॉडुलस है वो आर के इक्वल है, अभी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। बी इट्स मॉडुलस आर मैग्नीट्यूड, देन ए ओवर आर इज इक्वल टू कास थीटा, जैसा कि मैंने वो बताया कि एक्स इज इक्वल टू है ए ओवर आर इज इक्वल टू कास थीटा, एंड बी ओवर आर इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। ए इज इक्वल टू आर कास थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जैसा कि मैंने ये कहा था ये वाई है, ये आपके पास क्या है, एक्स है। जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, अगर मैं जी को लिखती हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप ऐसा करें, ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें आर कास थीटा, और बी की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि है आर साइन थीटा वो पुट की। दोनों में आर कॉमन है, कांस्टेंट है, कॉमन ले लें, कॉस प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह पे आप जी का मॉड लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि जी का मॉड इज इक्वल टू आर इज अ मॉडुलस ऑफ जी। तो जी मॉड आर की जगह पे मैंने जी मॉड लिखा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ऐसे ही रहने दिया। ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी जगह पे आप सी आई एस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सी स्टैंड्स फॉर कॉस, आई आयोटा, और एस जो है ये क्या है, साइन थीटा। तो जी मॉड सी आई एस ऑफ थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जो हम कल करेंगे डिस्कस, वो है जी पेज नंबर 5 पे थ्योरम है 1.5, और पेज नंबर 13 पे लिखे गए दो थ्योरम है जो कि थ्योरम नंबर 1.9 है। और ये जो थ्योरम्स हैं ये हैं क्या, ये थ्योरम्स कुछ इस तरह से हैं कि ये थ्योरम है जनाब, let
ये थ्योरम्स कुछ इस तरह से हैं। लेट जी बी अ कम्प्लेक्स नंबर, देन फर्स्ट थ्योरम है जी का मॉड इज इक्वल टू जी कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू माइनस जी का मॉड। चलिए इसका साथ साथ प्रूफ भी करते जाते हैं, जो आज कर सकते हैं वो करते हैं। मेरा माइंड ये था कि मैं 20 मिनट्स का मैक्सिमम लेक्चर बनाऊंगी, इससे ज़्यादा का नहीं बनाऊंगी। पहला लेक्चर है, थोड़ा है भी बोरिंग हेक्टिक, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं साथ ही। हमें ये पता है कि z इज़ इक्वल टू क्या है, a प्लस आयोटा बी। चलें z का मॉड लेते हैं, और मॉडुलस का हमने पढ़ा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कम्प्लेक्स जो है इसका पार्ट उसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का। और फिर हम लेते हैं z का कंजुगेट। जब z का कंजुगेट लिया विच इज़ इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, ठीक है, z कंजुगेट का मॉड ले लेते हैं। मॉड लेंगे a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट, ये फिर से बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। और थर्ड वन क्या था, माइनस जी, माइनस लिखा, जी की जगह पे a प्लस आयोटा b लिखा, ये आ जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b। तो माइनस जी का जब हम मॉड लेंगे तो ये होगा माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है और जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लेना है। सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब आप देखें कि इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 it is clear that ये obvious है z का मॉड इज इक्वल टू z कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू माइनस z का मॉड, ठीक है। तो ये जो पहला था इसको हमने प्रूव कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड जो हमारे पास प्रूफ है वो कुछ इस तरह से है। z कंजुगेट का मॉडुलस उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू z इंटू z कंजुगेट, ठीक है जनाब। हम ऐसा करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड ली इसकी, लेफ़्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को करेंगे, विच इज़ इक्वल टू z कंजुगेट का मॉडुलस और फिर उसका स्क्वायर। हमें ये पता है नाउ z कंजुगेट इज़ इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। z कंजुगेट का जो मॉडुलस है अभी हमने पहले पार्ट में किया वो a प्लस बी का स्क्वायर है, और z कंजुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, और राइट हैंड साइड आपके पास है z इंटू जी कंजुगेट। हमें ये पता है कि जो z है वो क्या है, a प्लस आयोटा बी इंटू जी कंजुगेट लिखा a माइनस आयोटा बी, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। और हमें ये पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, a स्क्वायर माइनस -1 इंटू बी स्क्वायर विच इज़ आल्सो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। और देखें जनाब, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z मॉड का स्क्वायर, z कंजुगेट के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जी मॉड। हमारे पास जो इसका थर्ड प्रूफ है वो कुछ इस तरह से है कि रियल ऑफ z, इसका मॉड लें तो वो लेसर इक्वल होगा z मॉड का से। और साथ में हमें ये भी पता है कि इमेजनरी ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z लें, उसका मॉडुलस लें तो वो भी क्या होगा, लेसर इक्वल टू z होगा, z का मॉडुलस होगा। अब आप देखें, हमें ये पता है कि z इज़ इक्वल टू है a प्लस आयोटा b, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि जो रियल ऑफ z है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। और मुझे ये भी पता है कि जो इमेजनरी ऑफ z है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब हम ऐसा करते हैं कि रियल ऑफ z का मॉड लेते हैं। जब मैं रियल ऑफ z का मॉड लूँगी तो ये मेरे पास आएगा a स्क्वायर उसका मॉड, और ये बराबर होगा a के।
और अगर मैं इमेजनरी ऑफ z का, ठीक है, मॉड लूँगी तो ये क्या होगा, b का स्क्वायर, उस सारे का स्क्वायर रूट, ये बराबर हो जाएगा b के। एक आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया, एक आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट हम z का मॉड लेते हैं, और जो z का मॉड होगा वो बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसका थर्ड आंसर आ गया। अब आप ये देखें कि जो z का मॉड है यहाँ पे a का भी स्क्वायर है और एक और एलिमेंट ऐड हो रहा है जो कि है b, उसका स्क्वायर। जब दो वैल्यूज़ का एडिशन है और उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो डेफिनेटली वो ग्रेटर होंगी a से और वो वैल्यूज़ ग्रेटर होंगी b से। तो इस तरह से इस रिज़ल्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि रियल ऑफ z का जो मॉड है वो लेसर इक्वल टू है z मॉड, और सिमिलरली इमेजनरी ऑफ z का जो मॉड है वो भी क्या होगा, लेसर इक्वल होगा z मॉड से। और इसका फोर्थ वाला प्रूफ कुछ इस तरह से है। फोर्थ वाला प्रूफ इसका कुछ ऐसे है जनाब कि z1 प्लस z2 इसका कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट एंड z1 डॉट z2 कंजुगेट, z1 और z2 का प्रोडक्ट लेके उसका कंजुगेट लें तो वो बराबर होगा z1 डॉट z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट, और थर्ड वन है z1 ओवर z2, ठीक है, और इस सारे का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट। तो आप इस तरह से करें कि ये वाला जो है इसको प्रूफ करने की ट्राई करें आप लोग। इसके अलावा फिफ्थ जो है वो क्या है आपके पास, z1 इंटू z2 प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। और सिक्स्थ वाला जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, z कंजुगेट का कंजुगेट इज़ इक्वल टू z, ठीक है। ये तो बड़ा इजी है, ये कर लेते हैं। और 4 और 5 आप लोग खुद ट्राई करिएगा, बुक में दिया हुआ है, ना समझ आए तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सॉल्यूशन है जी इसका, आपको पता है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z का कंजुगेट लें विच इज़ इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, चलें प्लस आयोटा बी का कंजुगेट ले लिया तो a माइनस आयोटा बी। अब z कंजुगेट का अगेन कंजुगेट लेते हैं तो a माइनस आयोटा बी का फिर कंजुगेट लिया, अगेन इसका इफेक्ट किस पे होगा, आयोटा पे, माइनस वाली टर्म जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। ये तो आंसर आ गया z का, इसका मतलब है z का डबल कंजुगेट किसके इक्वल है, z के। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।